आवाज आ रही है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है नाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वोकैब हम सेशन अभी तक कर चुके हैं, अब हम ग्रामर वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक वोकैब सेशन नहीं देखा है वो जाके वोकैब की क्लास जरूर देख ले। आवाज जाएगी जी? ओके, शुरू करते हैं अपना सेशन। और दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जो कि है कल पढ़ाए गए टॉपिक से। कल जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी वो हैं, और ये PYQs हैं। एसएससी में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। एसएससी ने इन्हें पूछा है एग्जाम में। एग्जाम में ये एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप बताएंगे जी कहां पे एरर होगा। द मैनेजर मेरा सब्जेक्ट है। मैनेजर एक नाउन है, जो कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है। पुट वर्ब है। फॉरवर्ड एक पूरा फ्रेजल वर्ब है। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन आती है मेरे भाई प्लूरल। फॉर प्रेपोजिशन है। द पोस्ट उसका ऑब्जेक्ट है। द पोस्ट उसका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला आ नंबर ऑफ के बाद बॉयज आता है, बॉय नहीं आता है। आ नंबर ऑफ के बाद बॉयज आता है मेरे भाई, तो आप मुझे बताएंगे सेंटेंस में कहां पे एरर है। आ नंबर ऑफ के बाद बॉयज आता है। आ नंबर ऑफ के बाद बॉयज आता है ना, बॉय गलत है। मतलब कि आ नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। हमेशा नाउन आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आती है। हमेशा प्लूरल आती है। आप बोलोगे जी क्राइटेरियन जो है ना ये तो सिंगुलर है। आ नंबर ऑफ के बाद क्राइटेरियन नहीं क्राइटेरिया आएगा, है ना। उसने मैनेजर ने कुछ मापदंड रखे थे, इसके लिए पोस्ट के लिए, एलिजिबल लोगों के लिए। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, अगला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है जी, 3 क्लास लगातार होती है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। An earthquake is a natural phenomena and it is very difficult to get control over it. बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। ION वाले मैंने आपको बताए थे, ION सिंगुलर होते हैं और ION का A हो जाता है प्लूरल। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, है ना, ये मैंने आपको वर्ड बताए थे। आप बोलोगे एन अर्थक्वेक, एन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो अर्थक्वेक मेरे सिंगुलर नाउन है, ये जो सिंगुलर वर्ब है। आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो मेरे भाई आ के बाद यहाँ पे नंबर सिंगुलर है, नंबर्स नहीं आया है। आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर। नेचुरल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। कैसे भाई? नेचुरल आंसर, नेचुरल के बाद नाउन आती है ना। नेचुरल नंबर, नंबर एक नाउन है ना। नेचुरल पर्सन, नेचुरल बिहेवियर, तो नेचुरल एडजेक्टिव है। आ जो आता है वो किसी नाउन के लिए आता है। जो फिनोमिना है ना ये प्लूरल है, आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो नेचुरल फिनोमिनन होगा। NON वाले सिंगुलर, NA वाले प्लूरल। नेचुरल फिनोमिनन होगा, फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन होगा। हाँ जी, जी जी सर, फिर तो सिंगुलर प्लूरल की लिस्ट भी प्रोवाइड करा, है ना, पढ़नी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़नी चाहिए, इसलिए तो मैंने कल दी थी। वो बोला था क्वेश्चन एसएससी में यहाँ से आते, इन वर्ड से आते, शॉर्ट डायरी में लिखना है, याद करना है। अगर आपने लिख के याद किए होंगे तो ठीक है। आ के बाद बॉय आता है, ये देखो, आ बॉय, आ के बाद बॉय आता है, बॉयज नहीं आ सकता। आ के बाद गुड बॉय आएगा, गुड के बाद भी बॉय आएगा, बॉयज नहीं आ सकता। मतलब आ के बाद नाउन सिंगुलर, आ हमेशा नाउन के लिए आता है, सिंगुलर होनी चाहिए। गुड एडजेक्टिव है, गुड तो एडजेक्टिव है। सेम यही केस यहां पे है। आ के बाद नाउन सिंगुलर फिनोमिनन, नेचुरल तो एडजेक्टिव है।
ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, कुछ वर्ड्स हैं। गर्ल स्टूडेंट को मेरे को प्लूरल बनाना है, तो बताओ क्या होगा सही आंसर? गर्ल्स स्टूडेंट होगा या गर्ल स्टूडेंट्स होगा? एस कहां पे लगेगी? मैंने आपको बताया था नाउन में एस या एस लगने से वो प्लूरल हो जाती हैं। जब दो नाउन मिलकर एक वर्ड बनाए, तो गर्ल जो है एक नाउन है, फीमेल जेंडर है, स्टूडेंट एक नाउन है, कॉमन जेंडर है, तो दो वर्ड मिलके एक एज अ वर्ड यूज हो रही हैं, उनको मेरे को प्लूरल बनाना है। तो मैं कैसे प्लूरल बनाऊंगा? आपके सामने ऑप्शन है, गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल गर्ल्स में ऐसे लगा के स्टूडेंट करूं, या फिर गर्ल एस छोड़ के स्टूडेंट में ऐसे लगाऊं। नाउन में ऐसे लगने से प्लूरल बनता है जी। जी, बताओ मेरे भाई, कभी भी दो नाउन मिलके अगर एक वर्ड बनाती है ना, तो मेरे भाई जो बाद वाला नाउन होता है ना उसमें ऐसे लगाते हैं, पहले वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव में कभी भी ऐसे नहीं लगाते हैं। गर्ल स्टूडेंट का मतलब है ऐसा स्टूडेंट जिसका जेंडर गर्ल है। तो जो स्टूडेंट के बारे में, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो मेरा एडजेक्टिव हो जाता है। हमको देखना है वर्ड फंक्शन किस तरह कर रहा है, फंक्शन किस तरह कर रहा है, वर्ड फंक्शन किस तरह कर रहा है। तो मेरे भाई गर्ल है तो नाउन, लेकिन यहां पे इसका जो फंक्शन है ना, आपको नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। उसका फंक्शन एडजेक्टिव का है। वह स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, ऐसा स्टूडेंट जिसका जेंडर गर्ल है, जिसका जेंडर गर्ल है। तो कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं। ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। बाद वाले नाउन में एस या ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि घोस्ट स्टोरी है, घोस्ट अपने आप में नाउन है, स्टोरी अपने आप में नाउन है, लेकिन स्टोरी एक नाउन है और यहां पर घोस्ट क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसी स्टोरी जो घोस्ट की है, घोस्ट पे बेस्ड है, इसका प्लूरल हो जाएगा मेरे भाई घोस्ट स्टोरीज। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ठीक है जी, फास्ट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो वीरे, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी। ये तो हो गया हमारा डबल नाउन वाले। अब मैं फुल वाले वर्ड को कैसे प्लूरल बनाऊं? अब मेरा आ जाता है फुल वाला वर्ड। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, कप फुल मतलब कप भर, स्पून फुल मतलब चम्मच भर, चम्मच भर। अब आप मुझे बताओ, अगर हैंडफुल एक मुट्ठी भर है, अगर आप दो मुट्ठी बोलो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, है ना? चुन्नी बाबू है ना, चुन्नी बाबू है, रमेश बाबू, हाँ जी रमेश ने चुन्नी बाबू था शायद, है ना? तो ये वही चुटकी सिंदूर है, ये वही एक मुट्ठी है ना, मुट्ठी भर। एक गिलास पानी की कीमत तुम क्या जानो, है ना सिमरन बाबू। तो एक गिलास है तो भाई हो गया गिलास फुल। अगर एक से अधिक गिलास है तो उसको कैसे करें? जैसे डॉक्टर ने बोला आपको एक बार में 2 चम्मच दवाई लेनी है, एक चम्मच होता तो स्पून फुल हो गया, अगर 2 चम्मच है तो 2 स्पून फुल होगा। क्या बोलेंगे हम उसको? हाँ, अगर खाली स्टोरीज होगा ना, STORIES, अच्छा STORIES, ये टाइपिंग मिस्टेक आपको थोड़ी थोड़ी टाइपिस्ट के द्वारा मिलती रहेगी। बताओ इसमें हैंडफुल में मैं हैंडफुल्स करूं या हैंड यहां पे ऐसे लगाऊं? क्वेश्चन मेरा आपसे है, हैंडफुल का प्लूरल, मुट्ठी भर का प्लूरल मेरे भाई फुल में ऐसे लगाऊं या बीच में ऐसे लगाऊं? फिर वही बात आएगी, आपको प्लूरल बनाना है लास्ट में ऐसे लगाकर। मेरे भाई हैंडफुल से सही होगा, हैंड्स फुल गलत है, हैंड्स फुल गलत है। नियम बना, ऐसे नाउन जो एंड हो रहे हैं फुल में, जो फुल में एंड हो रहे हैं, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए फुल का फुल्स हो जाता है, फुल्स हो जाता है। कप फुल, कप फुल का होगा कप फुल्स, ये वाला गलत है, कप्स फुल नहीं होगा।
स्पून फुल का प्लूरल होगा स्पून फुल्स, ना कि स्पून में यहां एस लगानी, ये वाला गलत है। इतनी सी बात समझ में आई? नहीं, अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। जब फुल हम किसी में लास्ट में जोड़ते हैं तो डबल एल नहीं होती, सिंगुलर एल रह जाती है, सिंगुलर एल रह जाती है। इतनी सी बात समझन में आई मेरे भाई? बात समझन में आई है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना? परमिशन देते रहा करो। टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस है, लेक्चर मेथड नहीं चल रही कि भाई मैं आऊं पढ़ा के चला जाऊं, है ना? दोनों तरफ से रेस्पॉन्स होना चाहिए। बताओ जी, बात समझ में आई? जब भी आप फुल करेंगे, प्लूरल बनाएंगे किसी नाउन का, कप फुल मतलब एक कप भर, अगर एक से ज्यादा कप है तो कप फुल्स होगा, है ना? स्पून फुल मतलब चम्मच भर, अगर एक से ज्यादा चम्मच भर के पीना है भाई तो स्पून फुल्स होगा। ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं मेरे भाई हाइफन वर्ड, हम पे हाइफन वर्ड पे आ जाते हैं। जो हमारे हाइफन वर्ड होते हैं ना, हाइफन वर्ड, ये हाइफन का यूज किया क्यों जाता है? पहली बात हाइफन का यूज किया जाता है कि इसका जो मीनिंग है ना वो एग्जैक्ट ना निकाला जाए, इसका मीनिंग कुछ और है। जैसे मैं बोलूं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ छोड़ो, साली के मारा तो बंदर भी राजी हो जा, तो हम ब्रदर इन लॉ नहीं सिस्टर इन लॉ की बात करेंगे, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में हाइफन लगे हैं दो जगह। अब ऐसा मतलब क्यों है दो जगह हाइफन लगे हैं? ऐसा मेरे भाई इसलिए हो रहा है, मैं आपको सच बताऊं, ये हाइफन इसलिए लगाया जाता है, ये बोल रहा है इस वर्ड को एग्जैक्ट ना पढ़ लो। सिस्टर मतलब बहन, इन मतलब में, और लॉ मतलब कानून। इसका मतलब है बहन में कानून नहीं है। हाइफन वर्ड से पता लगा आपको कि इसको आप ऐसे मीनिंग नहीं निकाल सकते, बहन में कानून है, बहन में कानून नहीं है इसका मतलब। हाइफन इसलिए लगाया जाता है ना, कि इसका मतलब कुछ और है, स्पेसिफिक इसका मतलब इसे दिया गया है, ना कि एज इट इज आप इसका मतलब निकाल सकते हो। तो हाइफन पहली बात तो लगाते इसलिए है ना। इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना है मेरे को, जैसे कि पासर बाई है। अब मैं वर्ड वो ले रहा हूं, पिछले एमटीएस बैच में मैंने यही पढ़ाए थे, सीजीएल में भी यही पढ़ाए थे, जो एसएससी ने पूछे हैं, एसएससी ने पूछे ही यहां से है ना। तो पासर्स बाई होगा या पासर बाईज होगा? पासर बाई होता है मेरे भाई राहगीर, राह से गुजरने वाले। आप कहीं पे खड़े हो तो वहां से जो लोग राह से गुजर रहे हैं उन्हें बोला जाता है पासर बाई। अभी मैं वो बताऊंगा ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है जी। अ, तो पासर बाई मतलब राहगीर, अगर एक राहगीर है तो पासर बाई है, अगर एक से अधिक राहगीर है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? पासर्स बाई बोलेंगे या पासर बाईज बोलेंगे? आप मुझे बताएंगे क्या बोलेंगे। दो ऑप्शन आपके सामने है, दो ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई। कभी भी प्रेपोजिशन में, कभी भी प्रेपोजिशन में एस नहीं लगाते हैं, प्रेपो में कभी भी एस या ईएस नहीं लगती है, कभी भी प्रेपोजिशन में एस या ईएस नहीं लगती है, मेन वर्ड में एस या ईएस लगती है। तो बाई तो मेरे भाई एक प्रेपोजिशन है, बाई तो एक प्रेपोजिशन है, मेन वर्ड में एस या ईएस लगनी है। पासर बाई मतलब एक राहगीर, पासर बाईज मतलब एक से अधिक राहगीर, तो नीचे वाला गलत है। रनर अप हो जाता है मेरे भाई किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, तो रनर अप का प्लूरल हो जाएगा रनर्स अप। लुकर ऑन का मतलब होता है तमाशबीन, खड़े होके तमाशा देखने वाले। जैसे अभी एक लड़की का दिल्ली में कत्ल हुआ था और लोग वहां से पासर बाई थे, लुकर ऑन थे, राहगीर थे, राह से गुजर के जा रहे थे, लुकर ऑन खड़े होके सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ठीक है जी, तो इसका प्लूरल होगा लुकर्स ऑन। क्या होगा मेरे भाई? लुकर्स ऑन। इसका प्लूरल बनेगा लुकर्स ऑन। ठीक है जी, लुकर्स ऑन हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं, और एक लास्ट है हमारा, जो यहां से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट एक टाइप है। अगर कोई नाउन है, फिर बीच में प्रेपोजिशन आ जाती है, फिर बीच में दूसरी वाली नाउन आ जाती है, आपको उसका प्लूरल बनाना है। जैसे कि ब्रदर, मदर इन लॉ, मदर नाउन है, इन प्रेपो है, लॉ नाउन है, तो इसका मैं प्लूरल कैसे बनाऊं?
मदर इन लॉज करूं या मदर्स इन लॉ करूं? एस में लॉ में लगाऊं या पहले वाली नाउन में लगाऊं? कौन सी वाली नाउन में मेरे को एस लगानी है? कौन सी वाली नाउन में एस लगानी, ये आप मुझे बताएंगे जी। कौन सी वाली? हाँ जी शर्मा जी, कतई रिकॉर्डेड वीडियो, कतई रिकॉर्डेड वीडियो। बस अब एक काम करना, ₹1.25 का प्रसाद बांट देना, ₹1.25 का प्रसाद बांट देना। हाँ मैं शॉर्ट डायरी में लिखने के लिए भी बताऊंगा आपको जी। देखो भाई, मेन वर्ड है मदर। मदर इन लॉ मतलब सासू माँ। अगर एक से अधिक, अगर एक से अधिक सासू माँ है तो मतलब माँ एक से अधिक है ना, माँ एक से अधिक है ना। तो मेरे भाई हमेशा नाउन पहली वाली में आपको एस से लगाना है। इससे प्रेपो आते ही पहली वाली नाउन में एस से लगेगी। अगर कहीं भी किसी वर्ड में प्रेपोजिशन आ जाता है, कोई वर्ड है कंबाइंड एक नाउन और प्रेपोजिशन लग जाता है, तो पहली वाली नाउन में एस लगेगी। जैसे कि देखो, नाउन प्रेपोजिशन था, नाउन में एस, नाउन प्रेपोजिशन था, नाउन में एस। नाउन प्रेपोजिशन नाउन है तो पहली वाली नाउन में एस, नाउन प्रेपो नाउन है पहली वाली नाउन में एस। आपका ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। और मदर इन लॉ का मतलब है मां में कानून नहीं है, जो कानूनी रूप से आपकी मां है। भगवान ना करे आपकी शादी हो, भगवान करे आपकी शादी हो, लेकिन भगवान ना करे कि आपका एक साला हो, एक से अधिक साले होने चाहिए। और उससे भी बुरा भगवान ना करे आपके साले को कुछ हो जाए, तो फिर सारी प्रॉपर्टी, और आपको जो उनके बेटी भी एक है, घरवाली भी एक ही आपकी, अकेली है अपनी माँ के, तो सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर जी श्राप दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। कह दो जी, भगवान करे शादी हो, भगवान करे मेरी घरवाली अकेली हो, भगवान करे सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले, है ना। हाँ जी, हाँ वो मैंने स्टोरीज कर दिया है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा? तो आप कानून के अकॉर्डिंग, कानूनी रूप से आपकी वो मां बन जाएंगी, आप उनके बेटे बन जाओगे। वो आपकी मां बन जाएंगी, आप उनके बेटे बन जाएंगे। ये होता है मतलब हाइफन लगने से उसका कोई स्पेसिफिक अलग मीनिंग होता है, ये उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है जी। तो ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे आप, ऐसे ही पढ़ाएंगे क्या? मतलब ये ग्रामर नहीं है भाई, पानी है थोड़ा सा, डूब के मरना है, सच्ची डूब के मरना है। कोई हमारी बहन कह रही है सर आप ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे क्या? ऐसे ही पढ़ाएंगे, ग्रामर नहीं पढ़ाओ। नहीं जी मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत पानी यार रखा करो, हम भी डुबकी लगा के मर जाया करें बीच बीच में, है ना। थोड़ा बहुत पानी रखा करो। ये हमारी बहन बोल रही है सर ग्रामर नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं जी हम ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, हम कुछ और ही पढ़ाएंगे। मतलब हद है यार कतई। मतलब थोड़ी बहुत तो मतलब सोच के बोला करो, थोड़ा बहुत तो। अब फिर बोलते हैं सर आप लड़कियों की बेइज्जती करते हो, फिर बोलते हो आप लड़कियों की बेइज्जती करते हो। अब बताओ मैं बेइज्जती ना, जो तुम्हारे कर्म ही ऐसे, लखन ही ऐसे हैं जो तुम्हारे, तो मैं बेइज्जती ना करूं? बताओ, जब तुम्हारे लखन ही ऐसे हैं तो बेइज्जती न करूं मैं, ना करूं जी। ठीक है जी। जैसे सिस्टर इन लॉ का मतलब है जो कानूनी रूप से, समझ जाओ, है ना, जिसे आप साली साली कह के खुश होते रहते हो, है ना। सिस्टर इन लॉ साली को भी बोला जाता है, शायद भाभी को भी बोला जाता है। तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ। पहले वाले वर्ड में एस से लगना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है एक जो सांसद है, एमपी जिसे बोला जाता है। अगर एक से अधिक सांसद है, आपकी पहचान एक से अधिक सांसद में है, तो मेरे भाई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पहली वाली नाउन में आपको एस लगा के प्लूरल बनाना है ना। वाइफ्स इन लॉ नहीं होता है जी, वाइफ्स इन लॉ नहीं होता है। ठीक है जी। हाँ देखो इन सब के नियम चलते हैं। सिस्टर इन लॉ साली का नियम होता है, मदर इन लॉ उसका नियम होता है ना, फादर इन लॉ उसका नियम होता है। तो कभी हस्बैंड इन लॉ सुना है जी, है ना, क्योंकि हस्बैंड का कभी नियम ही नहीं चलता। कमांडर इन चीफ होता है, जो कमांडर है चीफ है कमांडर में, है ना, और उसका प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। ये एक है, जैसे कि बॉय है ये,
बॉय का प्लूरल बॉयज होता है ना, बॉयज। ऐसे हैं ये सब ऐसे हैं, ठीक है जी, ऐसे हैं ये। और अब लास्ट आ जाता है नाउन, प्रेपोजिशन और सेम नाउन। सेम नाउन, वही नाउन अगर रिपीट हो जब दोनों नाउन सेम हो। 5 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 तरीके से कंफ्यूज करके आ सकते हैं। बताओ जी। जी जी। नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, समझने की गारंटी मेरी, लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा मेरे मजाक के साथ साथ। मेरे मजाकों को सीरियस नहीं लेना है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सीरियस लेना है। जी बताओ। पेज आफ्टर पेज का प्लूरल क्या होगा? टाउन आफ्टर टाउन का प्लूरल क्या होगा? वर्ड फॉर वर्ड का प्लूरल क्या होगा? बताओ जी, वर्ड फॉर वर्ड का प्लूरल क्या होगा? जी बताओ, क्या होगा सही आंसर? गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स होगा। अगर आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, अगर आपके पास एक गर्लफ्रेंड है तो मेरे भाई आप बोलोगे गर्ल फ्रेंड्स। एक गर्लफ्रेंड है, जैसे कि बॉय है, एक लड़का है। अगर आपके पास एक से अधिक गर्लफ्रेंड है, आप बहुत ज्यादा लकी हो। आप कुंवारे भी हो, आपके पास एक से अधिक गर्लफ्रेंड है, आप लकी हो। लेकिन आप मैरिड हो और आपके पास एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है, तो आपकी सुपर मैसी है। फिर तो आपकी सुपर मैसी, आपसे लकी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे भाई गर्लफ्रेंड का प्लूरल होगा गर्ल फ्रेंड्स। और गर्ल फ्रेंड्स का मतलब होता है आपके ऐसे फ्रेंड जिनका जेंडर गर्ल है। इसको गलत मतलब मत निकाला करो, इनको, इनका गलत मतलब मत निकाला करो, ठीक है? हाँ जी, ओके। ऐसे ही अब देखो, लड़कों को कितने को गर्लफ्रेंड चाहिए या गर्ल फ्रेंड्स चाहिए? कितने ऐसे लड़के अपने ऑप्शन लिखना जिनको ऑप्शन ए चाहिए या ऑप्शन बी चाहिए। सारे लड़के बताएंगे उनको ऑप्शन ए चाहिए या बी चाहिए। देखो अभी पता लग जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बताओ लड़के क्या चाहिए? बताओ, ए चाहिए, ऑप्शन बी चाहिए? गर्लफ्रेंड सिंगुलर चाहिए, प्लूरल चाहिए? एक चाहिए, एक से अधिक चाहिए, है ना? जी बताओ, एक चाहिए, एक से अधिक? जी, वहां भी हम आ रहे हैं। गर्लफ्रेंड्स चाहिए, गर्लफ्रेंड्स चाहिए, जी, है ना? हाँ। अब देखना लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। लड़कियां, भाई लड़कियों, आपको बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का प्लूरल होगा मेरे भाई बॉय फ्रेंड्स। बॉय फ्रेंड्स, क्योंकि बॉय एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आपका ऐसा फ्रेंड जिसका जेंडर बॉय है। लड़कियों, आपको ऑप्शन ए चाहिए या ऑप्शन बी चाहिए? बताओ। देखना ये अंतर होता है लड़के लड़कियों में। लड़के दिल के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत मन के सच्चे होते हैं। लड़के बिल्कुल अच्छे मन के, एकदम सच्चे, साफ साफ बोल दिया जी हमें तो ऑप्शन बी चाहिए। लड़कियां होती हैं चालाक, दिमाग में कुछ और जीभ पे कुछ और, टंग पे कुछ और होता है, माइंड में कुछ और होता है। जी, सारी लड़कियों के ऑप्शन आ रहे हैं ए, माइंड में इनके ये है, बोल रही हैं ये। लड़के अच्छे होते हैं, मन के दिल के साफ सच्चे होते हैं। सबको गर्लफ्रेंड्स चाहिए थी, सबने बोल दिया साफ साफ गर्लफ्रेंड्स चाहिए। और लड़कियां इतनी ओवर स्मार्ट बनती है, तेरी बॉयफ्रेंड चाहिए। हो सकता है मन में बॉयफ्रेंड्स ही होते हैं। हाँ जी, जी, ठीक है। बस हो लिया मजाक, समझ लिए भाई। अब केस स्टडी होगी, तुम लोग ना केस स्टडी से ज्यादा समझते हो, तो मैं बीच बीच में आपको केस स्टडी कराता रहूंगा, बीच बीच में केस स्टडी कराता रहूंगा, ठीक है? तो मेरे भाई जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, इनको मैं प्लूरल नहीं बना सकता, प्लूरल नहीं बन सकते। पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज ऐसे ही रहेगा, ना पहले वाले में ऐसे लगानी ना दूसरे वाले में। टाउन आफ्टर टाउन एज इट इज रहेगा, वर्ड फॉर वर्ड एज इट इज रहेगा। इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ जी, जी, ठीक है, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते। जी, ठीक है, हाँ जी, ओके। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर आपसे क्वेश्चंस लेता हूं।
मेरे भाई अगर दो नाउन है, नाउन वन नाउन टू, बॉयफ्रेंड, तो प्लूरल हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स। मतलब कि जो आपकी नाउन टू है उसमें आपको एस या ईएस लगानी है। अगर नाउन प्रेपोजिशन है जैसे कि रनर अप पासर बाई है, तो आपको नाउन में एस या ईएस लगानी है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। अगर नाउन वन प्रेपोजिशन दूसरे नंबर की नाउन है, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेरे भाई आप पहली वाली नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अगर सेम नाउन है, सेम नाउन है तो उनका प्लूरल नहीं बनता है, वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। टेस्ट योर सेल्फ है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ये पासर बॉयज नहीं है, बाई है, बाईज। आपके सामने कुछ क्वेश्चन आए हैं जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में इन रूल से पूछे हैं। पेजिस आफ्टर पेजिस नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं प्लूरल बन ही नहीं सकता, तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा मेरे भाई जी? हाँ जी, बताओ। अब तक कुछ लोगों के ऑप्शन आ रहे भाई, अब तो स्कीम निकल गई, अब तो स्कीम निकल के आगे पहुंच गई, आप लोग लेट हो गए ऑफर बोलने में, आप लोग ऑफर दे मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करने में लेट हो चुके हैं। अब आप बताओ क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे सी, मतलब वह वॉज ग्लेरिंग, वह घूर रही थी। ग्लेर, ग्लोवर, ये मतलब होता है घूरना। गुरसन, गुलशन, ग्लोवर घूरता रहता था लड़कियों को, हर मूवी में वो लड़कियों को घूरता है। तो ग्लेर, ग्लोवर का मतलब होता है घूरना, गुस्से में देखना, गुस्से में देखना, घूरना। एट प्रेपोजिशन है, और ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आती है। ऑल के बाद बॉयज आएगा, ना कि बॉय। ऑल मतलब सभी, और सभी तो एक से अधिक होंगे। मैं सभी लड़के बोलूंगा, सभी लड़का बोलूंगा, सभी लड़के। मैं सभी जब बोलूंगा जब एक से अधिक होंगे, और एक से अधिक चीज प्लूरल लेती है, तो ऑल के बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगी। शी वॉज ग्लेरिंग एट द ऑल द पासर बाई, ऑल के बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए, तो पासर बाईज का प्लूरल पासर्स बाई होता है, तो सही आंसर होगा मेरे भाई पासर बाई। हु रिलेटिव प्रोनाउन वर क्रॉसिंग थ्रू दैट वे नियर द रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली। कमांडर इन चीफ उनमें से एक होते हैं, मतलब उनमें से होते हैं जिनको अपना काम बहुत ध्यान से करना होता है। कमांडर इन चीफ्स होते हैं आर अमंग दोज, उनमें से हैं, हु हैव टू परफॉर्म, जिनको परफॉर्म करना पड़ता है, देयर वर्क, उनका काम, वॉचफुली मतलब बहुत ध्यान से, सतर्क होके, बहुत ध्यान से सतर्क होके। क्या होगा सही आंसर जी? जी क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे जी कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ होता है, यहां पे एस नहीं लगा सकते। एक में यहां पे भी एस लगती है अपोस्ट्रोफी में, मैं वो भी बताऊंगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा। कमांडर्स इन चीफ होगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स होगा। और आगे वर्ब प्लूरल है, इसलिए मेरे को ये प्लूरल बनाना था, है ना, तो कमांडर्स इन चीफ रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। सभी गर्ल्स स्टूडेंट को सलाह दी गई है मीटिंग अटेंड करने के लिए, पॉजिटिवली मतलब अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से सभी को मीटिंग अटेंड करनी है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे जी मेरे भाई, मेरे मुन्ना, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से आएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपको एक पार्ट में एरर होता है वो बताना होता है। भाई शिमला बन गया, इसे थोड़ा सा है ना बेंगलुरु बना दे। हाँ बताओ क्या होगा सही आंसर? स्पीड भी बढ़ाएंगे हम, सब चीज करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे जी ऑल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो मेरे भाई गर्ल स्टूडेंट्स तो दोनों प्लूरल हो गए। गर्ल तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करी, और एडजेक्टिव में कभी एस नहीं लगाते, तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल स्टूडेंट्स, ना कि गर्ल्स और स्टूडेंट्स, दोनों में एस नहीं लगेगा। बात समदन में आ रही है, बात समदन में आ रही है जी,
गर्ल बोल रही हैं, गर्ल्स बोल रही हैं, गर्ल होगा जी। देखो लड़कियां खुद अपने पीछे से एस हटा रही हैं, बोल रही हैं जी गर्ल होगा जी। नहीं, बात समदन में आ रही है जी। अगर समदन में आ रही है तो आप थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो मेहनत करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, लेकिन आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। समझ में ना आए तो मेरी गलती है जी। बिल्कुल, नाउन के 4-5 पार्ट होते हैं, नो एनी दिक्कत। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल मेडिसिन वंस अ डे। उसको सलाह दी गई 2 स्पून फुल मेडिसिन वंसा दे, दिन में 2 चम्मच। नॉर्मल जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉर्मल, फिर तो इसी से पी लूंगी। बताओ जी क्या होगा सही आंसर। ठीक है, स्पीड भी हम धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। जी, क्वेश्चन में कैसे मालूम होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे सारे सारे नियम बताते चलूंगा तो सबका रिवीजन कराता चलूंगा। आप मेरे को 20 दिन दो, 20 दिन आप आंखें बंद कर लो, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आपको कुछ समझ में आए ना आए, 20 दिन क्लास देख लो। 20 दिन बाद आपको सब समझ में आने लगेगा कि कैसे हम पहचानते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कि नाउन पढ़ा दूं, प्रोनाउन पढ़ा दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दूं, 3 चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आपका डाउट खत्म हो जाएगी, हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ा लेने दो बस। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर वर्ब है। एडवाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, लेकिन स्पून फुल्स प्लूरल नहीं होगा, ये तो गलत प्लूरल है। टू बॉयज होता है तो टू स्पून लास्ट वाले में फुल में एस लगेगी। मेडिसिन वंस अ डे, बताओ। ठीक है जी, 2 स्पून फुल्स ऑफ मेडिसिन कर लेना। ठीक है, 2 स्पून फुल्स ऑफ मेडिसिन वंस अ डे। अगला है वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग। ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर SSC ने पूछा क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया है उसी रूल से जो मैंने कराए हैं जी। बताओ क्या होगा सही आंसर जी। हाँ, धीरे धीरे ही चलेंगे, टेंशन ना ले वीरे। विमेन आफ्टर विमेन, आपको पता है WOMAN, वुमेन होता है सिंगुलर, उसका प्लूरल होता है WOMEN। विमेन उसका प्लूरल होता है। अगर सेम नाउन है, नाउन वन आफ्टर प्रेपो है और उसके बाद सेम नाउन टू, अगर सेम नाउन वही नाउन वन दोबारा रिपीट होते उनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन को मैं टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं कर सकता, गलत है, गलत है। ठीक है, ये सिंगुलर ही रहती हैं, तो मेरे भाई विमेन आफ्टर विमेन को आपको WOMAN, वुमेन आफ्टर वुमेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रेपो के दोनों तरफ सेम नाउन जुड़ती है उनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एक औरत के बाद दूसरी औरत, एक औरत के बाद दूसरी औरत, है ना। क्लेम्ड टू स्पीक, उन्होंने क्लेम किया टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन, प्रेजेंट की पॉलिटिकल सिचुएशन के खिलाफ बोलने का क्लेम किया ऑफ बिहार, बिहार में इन द मीटिंग, मीटिंग में बिहार की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन के खिलाफ बोलने का हर एक औरत ने क्लेम किया कि वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, उसकी सारी सालियां पार्टी के लिए इनवाइट की गई हैं। बताओ क्या होगा सही आंसर।
नहीं, आपको मैं उस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको हिंदी भी अगर बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी बताओ। आप बोलोगे ऑल के बाद नाउन प्लूरल आती है अगर गिनने वाली नाउन है तो मेरे भाई सिस्टर इन लॉ को गिन सकते हो, मेरी 4 सालियां, 5 सालियां, 6 सालियां। अभी आपने देखी भी होगी, मैं ईदी पे तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा मैं ईदी पे घर? क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा ईदी पे घर। तुम्हारी 5 बहनें, उनके 7-7 बच्चे, सब 10-10 रुपए मांगते हैं, और खालू आ गए, खालू आ गए, और मेरे इतने पैसे खर्च हो जाते हैं भाई। तो भाई उनके नसीब अच्छे हैं, 7-7 सालियां उनको मिलती है। तो मेरे भाई जो सिस्टर इन लॉ है, इसका प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल बाद वाले में एस लगा के नहीं बनाते, पहले वाले में लगा के बनाते हैं। तो इसका प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ। पहली बार पढ़ रहे हो अगर इंग्लिश, तो मेरे भाई रिवीजन आपको मस्ट है, रिवीजन करना पड़ेगा। पहली बार पढ़े, इसको हैबिट में लाना पड़ेगा, है ना, हैबिट में इसको लाना पड़ेगा। तो ऑल के बाद नाउन प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल हैव बीन इनवाइटेड, मतलब उनको इनवाइटेड किया गया है टू द पार्टी, पार्टी के लिए इनवाइट किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्पीकर आफ्टर स्पीकर कम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। क्या होगा सही आंसर? इसको बहुत कम लोग सही कर पाएंगे, बहुत कम लोग सही कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, मुझे पता है। बताओ क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे स्पीकर मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, आफ्टर के बाद ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट दोनों तरफ नाउन मतलब सिंगुलर है, ये यहां तक तो ठीक है। लेकिन कम जो है ना वो V1 है, और V1 प्लूरल नहीं होती है, या तो कम्स करो, यहाँ पे केम आएगा, वैसे ये टाइपिस्ट की गलती थी, यहाँ पर कम्स आना चाहिए, या तो कम्स आएगा केम, यहाँ पे केम आएगा और सेंटेंस नो एरर जाएगा, यहाँ पे केम करना पड़ेगा। ये सेंटेंस नो एरर था। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, एक स्पीकर के बाद दूसरा स्पीकर केम आए, या फिर कम्स करो, ये कोई आप पास्ट इवेंट बता रहे हो, एक स्पीकर के बाद दूसरे स्पीकर आए स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, एक के बाद दूसरा स्पीकर स्टेज पर आया परफॉर्म करने के लिए, तो आप कोई पास्ट इवेंट बता रहे हो तो V2 में जाएगा। या फिर कम्स करो, आते हैं, हैबिट अगर आप दिखा रहे हो तो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अ 7 डे ट्रिप होगी या अ 7 डेज मतलब ट्रिप्स होगी या ट्रिप होगी? अ 5 years लॉन होगा या फिर अ 5 year लॉन होगा? 100 hours कोर्स होगा या 100 hour कोर्स होगा? 26 miles रन होगी या फिर 26 माइल रन होगा? कौन सा वाला सही होगा? आज हम इसे लास्ट पढ़ते हैं, आज सिर्फ हम यही नियम पढ़ेंगे, उसके बाद का नियम नहीं पढ़ेंगे। उसका बाद का नियम हम नहीं पढ़ेंगे। नियम वही है जो मैंने आपको अभी बताया है, तो सीक्वेंस मैंने ऐसा बनाया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो। आप बोलेगे जी आप ए के बाद हमेशा लास्ट नाउन प्लूरल होगी, ए के बाद दुनिया का कोई वर्ड नहीं दिखा सकते जिसके बाद नाउन प्लूरल आए, ए के बाद नाउन प्लूरल आती है। तो मेरे भाई ट्रिप जो मेरी नाउन है, और जो बीच में खरपतवार बैठी है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, और एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो मेरे भाई आ 7 days ट्रिप नहीं होगा, आ 7 day ट्रिप होगा। ठीक है जी, डेज नहीं कर सकते, डे करना पड़ेगा। और ए के बाद नाउन सिंगुलर और 7 के बाद डे सिंगुलर। वैसे तो 7 बॉयज होते हैं, लेकिन मेरे भाई हमको देखना है वो फंक्शन कैसे कर रहा है। ए के बाद नाउन सिंगुलर और बीच में एडजेक्टिव बैठे हुए, और एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं लगाते हैं।
आ 5 years लॉन होगा या 5 year लॉन होगा? आप बोलोगे जी आ के बाद नाउन सिंगुलर, तो आ लॉन आएगा। बीच में बैठी हुई खरपतवार है, इसके तो इसमें कभी भी एस नहीं लगती है, तो आ 5 year लॉन सही है, ईयर्स लॉन गलत है, ईयर्स लॉन गलत है। ठीक है, आ के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, तो कोर्स सिंगुलर है, बीच में एडजेक्टिव है, हंड्रेड्स आवर्स नहीं होगा, 100 hour होगा। एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं, तो आ 100 hour कोर्स होगा। आ 26 माइल्स रन गलत है, क्योंकि आ के बाद नाउन सिंगुलर आ गई। आ के बाद नाउन सिंगुलर, बीच में खरपतवार, उसको सिंगुलर नहीं, मतलब कि एस नहीं लगानी होती है। बात समझ में? आपको मैंने ये क्यों बोला? अगर मैं बोलूं 5, 5 के बाद तो बॉयज आता है। अब मैं क्वेश्चन लिखा 5 बॉयज आर कमिंग टू मीट। आप बोलोगे जी 5 के बाद नाउन प्लूरल बॉयज आ गया। अब मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा आ 5 ईयर बॉय। मेरे भाई यहां पे ए मेरा के बाद बॉय नाउन है, यहां पे ये जो 5 है ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ईयर्स भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा, है ना, टेंशन मत लो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है जी। हाँ। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जी, जी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना वो यहां से आता है, वो यहां से आता है। मैंने बोला 200 रुपी होगा या रुपीज होगा? आ 200 रुपी होगा या रुपीज होगा, नोट होगा या नोट होगा? इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं। आ 200 रुपी नोट करूं मेरे भाई, रुपीज नोट करूं, या फिर मेरे भाई आ 200 रुपी नोट्स, कौन सा सही होगा? मेरे भाई टू के बाद हमेशा लास्ट नाउन प्लूरल होता है, टू के बाद हमेशा लास्ट नाउन प्लूरल होता है, तो टू के बाद लास्ट नाउन रुपीज प्लूरल आ गया। अगर टू कोई संख्या बतानी है, टू मतलब बॉयज, तो मेरे भाई 200 रुपी नहीं होगा, रुपीज आएगा, टू बॉयज होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप बात समझो, आ के बाद नाउन सिंगुलर होती है, आ के बाद नोट आएगा, नोट्स नहीं आ सकता, नोट्स नहीं आ सकता। और बीच में जितने भी ये वर्ड हैं ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, और एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं, दोनों गलत है। सही आंसर होगा आ 200 रुपी नोट, 100-200 रुपए का नोट, 100-200 रुपए का नोट। ऐसा क्यों हुआ? आ के बाद नोट सिंगुलर, बीच में एडजेक्टिव सिंगुलर, क्योंकि एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। अब अगला क्वेश्चन बनता है, अब ये तो मैंने ए वाला बता दिया, अब मेरे को बताओ 200 रुपी नोट में क्या आएगा? टू के बाद 100 के बाद रुपी आएगा या रुपीज आएगा? नोट आएगा या नोट्स आएगा? 200 के नोट आपको बताना है, 200 के नोट को आप मुझे बताएंगे मैं कैसे लिखूंगा उन्हें। 200 रुपए के नोट को आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे जो टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो लास्ट जो मेरी नाउन है ना वो नोट्स प्लूरल होगा, तो टू के बाद लास्ट वाला वर्ड नोट्स प्लूरल, और बीच में सारी खरपतवार सिंगुलर,
तो 100 रुपी आप करोगे। बात है टू के लिए नोट्स आएगा प्लूरल, और ये बीच के जितने भी एडजेक्टिव हैं ये होंगे सिंगुलर। रुपीज नहीं हो सकता, रुपी होगा। नोट नहीं हो सकता, नोट्स होगा, नोट्स होगा। ये है सही आंसर जी, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? बात समदन में आ रही है? अगर समदन में आ रही है तो कहो हाँ, अगर समदन में आ रही है तो कहो हाँ भाई, तो कहो हाँ, ठीक है। चलो पुराने वाले क्वेश्चन से है ना, पुराने वाले उससे एक दो क्वेश्चन है, ये आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। एक, दो, तीन, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। बताओ हाँ जी। अगर 100 का एक नोट है तो 100 रुपी नोट, 100 के दो नोट है तो 200 रुपी नोट्स हो जाएगा। अगर 100 के 5 नोट है तो 500 रुपी नोट्स। अगर 500 रुपए हैं, नोट नहीं बता रहे हो, तो आप बोलोगे 500 रुपीज, 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज बोलेंगे, ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी स्पीक जो सिप आफ्टर सिप से नहीं होगा, सिप आफ्टर सिप होगा। अभी इस क्वेश्चन में अभी भी गलती है, ठीक है, लेकिन आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। टू प्रेपो है, डोर्स टू डोर्स नहीं होता है, डोर टू डोर होगा, डोर टू डोर होगा, ठीक है जी। आवर्स आफ्टर आवर्स नहीं होगा, आवर आफ्टर आवर होगा। ये तो रही बात इनको ठीक करने की। मैंने बोला ये क्वेश्चन ऑलवेज ये नाउन सिंगुलर होती है, तो सिप आफ्टर सिप के बाद आर भी नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि आर तो मेरा प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज आएगा, क्योंकि सिर्फ आफ्टर सिप को मैं प्लूरल नहीं बना सकता, और जो चीज सिंगुलर है वह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है, तो इज लेती है, ठीक है जी। अब जो मैंने आपको अभी ये समझाया था ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देता हूं घर पे करने के लिए, है ना, घर पे करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको। जी जी। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका HW है, इसको आपको करके दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका HW है, इसको आपको करके दिखाना है। जो हमने रूल आज पढ़े उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। नहीं, आर नहीं होगा मेरे भाई, अंकुर जोशी जी, इज होगा, क्योंकि सिप आफ्टर सिप सिंगुलर नाउन है। प्लूरल जब बना ही नहीं सकता तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, ठीक है जी। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, आपको घर पे करके आने हैं, बाकी के रूल्स हम कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, मतलब संडे मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।